आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अग्नि क्यों जलाई है और अग्नि प्रज्वलित करके मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ। और मैं जब भी मेडिटेशन लेती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वाइट ड्रेस पहनूं, तो आज फिर मैंने येलो क्यों पहना है। इस सब के जवाब मैं आपको अभी देने वाली हूँ। आज जो है वो लायन गेट पोर्टल है, सभी जानते हैं लायन गेट पोर्टल क्या है। तो लायन गेट पोर्टल जो है वो साल में एक बार आता है 8 अगस्त को, दैट इज 8/8 एंड इट इज 8 AM और 8 PM एंड 8 मिनट्स। उससे वह टाइम शुरू हो जाता है, वहां से 16 अगस्त तक लायन गेट जो है वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके विशेष मैनिफेस्ट करने के लिए खुला रहता है। तो इसके कुछ जो प्रैक्टिसेस है, जो रेमेडीज है, मैं वो आपको आज बताने वाली हूँ कि इसे कैसे करना है। अब आपको लगेगा कि 8:08 तो होके गए, तो अब क्यों कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि 8:08 खत्म हो गए मतलब गेट क्लोज हो गया। लायन गेट ओपन एट 8/8 16 अगस्त तक। आप आज से कभी भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, रोज भी कर सकते हो, जितनी ज्यादा बार कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। दिस इज काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग। जो भी हम करते हैं नया मेडिटेशन या नया मैनिफेस्टेशन, उसकी जो टेक्निक्स है उसके लिए ये जो है ये एक न्यू टेक्निक है। तो ये जो न्यू टेक्निक है इसे कैसे, ये इजिप्ट से आया हुआ टेक्निक है, हमारे लिए न्यू है लेकिन वो एंशिएंट टाइम से आया हुआ है। तो ये जो टेक्निक है इसे हम आज सीखेंगे कि इसमें करना क्या है। इसमें सबसे पहले जो है आपको जो आपका हाईएस्ट डिजायर है, सबसे बड़ी इच्छा, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी है। अग्नि प्रज्वलित इसलिए किया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन शास्त्र में, हमारे वेदों में अग्नि का कितना ज्यादा महत्व है। अग्नि को मंगल और शुक्र से जोड़ा गया है। तो ये अग्नि हमारी हर इच्छा को फुलफिल करने की जो एनर्जी है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमें देता है। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो होती है वो अग्नि का प्रज्वलन करके या दीप प्रज्वलन करके होती है। अब ये लायन गेट जो मेडिटेशन है, इसमें आपको क्या करना है, तो आपको बस एक 8 मिनट तक आंखें बंद करके हथेलियों को आसमान की तरफ खुला छोड़ के मेडिटेशन करना है। और इसमें आपको जो भी आपकी सबसे प्यारी चीज है, जो भी आपकी विश है, आपका डिजायर है, उसे फुलफिल करना है। उस डिजायर को आप फुलफिल करोगे और उसे वो कैसे करना है उसका टेक्निक मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगी। तो वो ऐसा है कि आपको जो है ना थोड़ा सा स्मोक, धूप से कोई भी खुशबूदार है उससे आपको थोड़ा स्मोक करना है अग्नि के साथ साथ। उसमें आप तेज पत्ते और लौंग भी जला सकते हो। मैंने गूगल जलाया हुआ है क्योंकि मैं हमेशा उसी को प्रेफर करती हूँ। और आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ रख के। सबसे पहले आपको करना है ग्रैटिट्यूड। पहले 2 मिनट आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करोगे, मतलब आप यूनिवर्स को, सृष्टि को, भगवान को, हर उस जीव को दिल से थैंक यू कहेंगे जिसने आपकी हर प्रकार से किसी न किसी नोइंग अननोइंगली सहायता की है। उसके बाद 2 मिनट के लिए आपको करना है फॉरगिवनेस प्रोसेस। फॉरगिवनेस प्रोसेस मतलब आपको किसी को फॉरगिव नहीं करना है, क्योंकि हमें अभी तक उतना अधिकार नहीं मिला है। जब हम मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं तो हमें उतना अधिकार नहीं मिला है कि हम किसी को माफ कर सके, उतने बड़े हम नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, हमने जरूर किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, तो हमारे जो ये कर्म है इन्हें चुकाने के लिए ही हमारा जन्म जो है वो पृथ्वी पर हुआ है। तो हमें अपने इस 2 मिनट के फॉरगिवनेस मेडिटेशन में क्षमा मांगनी है हर उस जीव जंतु, सजीव निर्जीव वस्तु से, सृष्टि के 5 तत्वों से, हर चीज से, हर उस व्यक्ति से जिनको हमने नोइंगली और अननोइंगली कभी किसी कारणवश हर्ट किया हो, या हमारी किसी कृति से उनको कभी कोई नुकसान पहुंचा हो जो शायद हम जानते भी नहीं है। तो ये फॉरगिवनेस प्रोसेस आप करोगे और आप यूनिवर्स से माफी मांगोगे, आप नेचर से माफी मांगोगे, आप व्यक्तियों से माफी मांगोगे अपने इस 2 मिनट के मेडिटेशन में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी जो सबसे बड़ी विश है उस पर फोकस करना है। इसमें आप, जैसे मैंने अभी धूप किया था या मैंने अग्नि प्रज्वलित किया था, वैसे आप दिया भी लगा सकते हैं घी का, उसके ऊपर त्राटक कर सकते हैं, या वैसे ही अपनी आंखें बंद करके उसमें भी आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ये विजुअलाइज करना है कि ये जो चीज आप चाहते हैं वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है,
और आप उसे उपभोग रहे हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसे ही वर्क नहीं होती कि आपने आज मैनिफेस्ट किया और कल वो पूरा हो गया, या आपने कोई टाइम सेट किया और हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने मन को और यूनिवर्स को बताना है कि ये जो आप इच्छा पूरी करना चाहते हो, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप हर प्रकार का प्रयास अपने साइड से करेंगे, हर उस स्टेप को उठाएंगे जो स्टेप एक एक करके इस चीज़ के पास आपको लेके जा रहा है। आप सारे एफर्ट्स डालोगे और इसमें आपको यूनिवर्स का, भगवान का, नेचर का आशीर्वाद चाहिए, उनका साथ चाहिए। तब जाके आपको क्लियरली एक पाथ आपके सामने आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है, और आपकी विश जो है वो फुलफिल हो जाएगी। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक बार आपकी विश फुलफिल हो गई तो फिर से आपको 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है, और उसके बाद ये पूरा 8 मिनट का मेडिटेशन करके आप 8 से 9 मिनट, थोड़ा ज़्यादा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नहीं तो ऐसा मन में मत लीजिए कि मैम ने कहा था, तेजस्वी ने कहा था कि 8 मिनट का कीजिए, ये तो 9.5 मिनट का हो गया, अब क्या करूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा भी होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप 16 तारीख तक इसको रोज़ कर सकते हैं। अब आज आपको क्या करना है, आज रात सोने से पहले आपको 3 चीज़ें करनी है जो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो है कि सबसे पहले जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, तो सबके दिमाग में पैसा आता है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, इतना प्रोग्रेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया में हर किस्म के लोग हैं और उनके पास हर किस्म के दुख भी है, हर किस्म की इच्छा भी है। किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, उनके लिए पैसा उतने मायने नहीं रखता होगा, रिकवरी ज़्यादा मायने रखती होगी। तो आपको वो, आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर क्या है, किसी का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा होगा, उनके लिए उस रिलेशनशिप को हील करना सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होगी। तो आपका अपना पर्सनलाइज डिज़ायर क्या है, उसे आपको ढूंढना है, और उसके प्रति आपको सजग होके उसे फुलफिल करने के लिए उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आपका डिज़ायर कोई भी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने चक्रास, जो 7 चक्रास है, उनको अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी विश इमोशनल हो या मटेरियलिस्टिक हो या जैसी भी हो, मॉनेटरी गेन्स पाने हैं या किसी के जो इमोशंस हर्ट हो गए हैं उसे हील करना है, या रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ट्रीट करना है, हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे चक्रास, जो 7 चक्रास 7 प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, उनका साथ चाहिए। तो रूट चक्रा से शुरू करते हुए हम धीरे धीरे अपने चक्रास का क्लिनजिंग अपने मेडिटेशन में करेंगे, और उनके जो बीज मंत्र है, जैसे रूट चक्र का लम बीज मंत्र है, और उसके ऊपर फिर धीरे धीरे जो चक्र आपको हील करना है, उस चक्र का कम से कम 1 मिनट तक आप मन में जाप करोगे और उसके ऊपर ध्यान लगाओगे। एक और आप बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सारी चीज़ें करनी है। आप अगर YouTube पे वीडियोस देखोगे तो उसमें बहुत सारा यही चीज़ें आपको मिलेंगी कि अपनी विश लिखिए पत्ते पे, फिर उसे जलाइए, फिर ये होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वही आपने करना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। ये जो टाइम है इसे गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि सन जो है वो अभी लियो साइन में है, तो इसलिए इसे लायन गेट, और जो नक्षत्र है इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ये सब कि इसे लायन गेट यानी विश फुलफिलमेंट का टाइम कहा जाता है। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, इसलिए हमें अपनी विश करनी है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, श्रावण का महीना भी चल रहा है तो ऑलरेडी टाइम बहुत ऑस्पिशियस है, पूरा महीना ही ऑस्पिशियस है। आप शिव जी के जाप कर सकते हैं, या जो भी आपके इष्ट देवता है उनके नाम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको पैसे से जुड़ी कोई समस्या है तो आप श्रीम, इस बीज मंत्र का श्रीम 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 ऐसा जाप कर सकते हैं। श्रीम का जाप करते समय ध्यान रखिए कि आप कुबेर मुद्रा रखोगे। कोई भी अदर विश करने के लिए आप नॉर्मल चिन्ह मुद्रा रख सकते हैं, श्रीम के लिए आपको कुबेर मुद्रा रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कुबेर मुद्रा करके आप श्रीम 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 धीमे या अपने मन में जैसे आपको लगे वैसे आप उसका चैंटिंग कर सकते हैं और अपनी विश को फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बताई जाती है और जो इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में यूज़ की जाती है लायन गेट के, वो है अपने लिए एक अबंडेंस का चेक लिखना। जो भी आपकी डिज़ायर अमाउंट है जो आप इस पूरे साल में पाना चाहते हो, अभी देखा जाए तो 5 महीने बाकी है साल खत्म होने में, लेकिन इसमें आपको एक कोई डिज़ायर टारगेट होगा जो आपने शुरू से रखा है और अब तक आपको नहीं लग रहा है कि आप उसके करीब भी पहुँचे हो। वो डिज़ायर अमाउंट आप अपने चेक पे लिखिए और उसे अपने रूम में नॉर्थ वॉल पे चिपका दीजिए, या आप विजन बोर्ड क्रिएट करके उसके ऊपर उस चेक को लगा सकते हैं। आज की रात जो है
वो सबसे बेस्ट है विजन बोर्ड क्रिएट करने के लिए। विजन बोर्ड क्रिएट करने के लिए विजन बोर्ड पे आपको अपनी इच्छाओं का जो है उसका एक विजन क्रिएट करना है, वो आप लिख के कर सकते हैं या आप उसके पिक्चर्स फोटोग्राफ स्टिक कर सकते हैं और उसमें आपको एक टारगेट देना है कि कितने समय में ये विश पूरी होनी चाहिए। तो आप ये आज रात करेंगे और ये मेडिटेशन जो है ये मैं आज से शुरू कर रही हूँ हमारे शिवा सूत्रस चैनल पे। तो एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया स्टडी करना चाहते हैं, नई कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो वो आज से शुरू कर दे। तो ये जो भी टेक्निक्स मैंने बताए हैं, ट्राई ऑल ऑफ देम। अगर आपको आपके आसपास कोई है जो आपका दोस्त है, रिलेटिव है, लगता है कि उन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, उन तक फॉरवर्ड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके जो हमारे शास्त्रों से आया है, पुरातन काल से आया है, उसे लेके मैं आपसे मिलती रहूंगी। शुभम भवतु।